ठीक, क्लियर है? यस सर। जैसे आरबीसी है तो आरबीसी के ऊपर ये क्या है, झिल्ली है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ये आपको बॉटनी में वो पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया यस सर। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक, यहाँ हम कहते हैं सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, उसका जो कवरिंग है उसका भित्ति, उसका झिल्ली कहते हैं या कोसा झिल्ली कहते हैं। ठीक, आरबीसी के अंदर पाया जाएगा क्या, द्रव पाया जाता है, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर। क्लियर? अब सुनिए, आरबीसी के ऊपर एक प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। अरे एक प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। एंटीजन। सुनते रहिए, आरबीसी के ऊपर का मतलब छत के ऊपर, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर चिपका हुआ सा एक पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। इस एंटीजन को देखो जरा, क्या पाया जाएगा? एंटीजन। देखते रहिए, एंटीजन हमेशा डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे? प्रदर्शित करेंगे कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक, कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे इसको, मतलब जो वर्णमाला होते हैं उसमें हम बड़े अक्षर से, मतलब ये बड़े अक्षर से इसको निरूपित करते, प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी हो सकता है, जो भी होगा उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे। क्लियर? आज पूछेंगे तो ठीक है, दोनों एंटीजन सेल मेम्ब्रेन की, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। वो अगर कैपिटल ए है या बी है या बी इस तरह से बताएंगे। इसको अगर एंटीजन है तो उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, या हमेशा याद रखिए, यानी एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक एंटीबॉडी पाई जाती है, ये आपने बनाती है। ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर में निरूपित करते हैं। किसमें करेंगे? स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में हमने इसको क्या कर दिया? निरूपित कर दिया। यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक, मेरी बात क्लियर है? यानी आरबीसी से ब्लड ग्रुप का डिसीजन होगा। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाएगा? एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को संतुलित करने के लिए। फिर देखिए, अब हम देखते हैं आरबीसी ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। 4। तो 4 सेल बना देते हैं। ठीक है, आप जिससे पूछे कोई बताए। और ये सब क्या है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी तो नहीं है? नो सर। अगर आपसे पूछा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट, इन तीनों में कौन से ब्लड सेल के डिटर्मिनेशन, सॉरी ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है, क्या बताओगे? आरबीसी। ठीक है? यस सर। अब एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। क्या लिखते हैं? ब्लड ग्रुप। आप लोग बताना है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, और जो कमजोर बच्चा होगा उसे सब पूछेंगे।
इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये क्या बता रहे हैं सर। वैसे पूछना हमें तेज बच्चों से चाहिए कि पूछ ले आगे बढ़ जाए, लेकिन हम पूछेंगे सबसे कमजोर बच्चे कि उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चार है, हमने सेल ले लिया। अब डिसीजन कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर एंटीजन बना दिया, ठीक, यहाँ एंटीजन बना दिया, यहाँ एंटीजन बना दिया। देखिए पहली मेरी एक बात सुनना, बस उसी से सारी चीज़ें निकल आएंगी। मेरी बात को बहुत ध्यान देना, जो मैं बोलेगा बहुत कान खोले सुनना ध्यान से। जिस आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे जो सा एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर जो भी एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर? अगर एंटीजन ए है, सुनो, ये एंटीजन ए, ये हमने ए बना दिया, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। क्लियर है? यस सर। सोनम खड़े हो, क्यों रोना आ रहा था? एंटीजन बी है, बी क्या है? एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या होगा ब्लड ग्रुप? बी। नहीं बोले तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? कोई नहीं बोलेगा। एंटीजन का ए है, ए भी नहीं और बी भी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो क्या बोलोगे? कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलोगे? ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? neither A nor B एंटीजन आर, ना ए है ना ही बी उपस्थित एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ। चलो शांति को बताओ क्या होगा? क्या है? जीरो। जीरो वाला अब उसको जीरो, कभी कभी आप जब कैप्चा भरते तो ओ आ जाता है तो कहते जीरो भरे या ओ भरे, भूल जाते। यस। लैटिन भाषा जो जीरो होती है, लैटिन में ये क्या है? लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में ओ को जीरो कहते हैं, जीरो को ओ कहते हैं। यस सर। ठीक, वहाँ पर अगर कुछ नहीं है, नल है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो। जैसे अगर जीरो का मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं। या एब्सेंट। ओ का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है? नो, नहीं, एब्सेंट। जैसे हम चाय पी रहे हैं, हमने रौनक से पूछा कि तुम क्या चाय पियोगे, तो तुम नहीं को क्या बोलोगे? वो नहीं, ओ बोलोगे। ओ माने नहीं। खाना खाओगे? ओ माने नहीं। वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और वो एंटीजन जैसा होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ये इतनी बात है। एंटीजन जो होगा, एंटीबॉडी, एंटीजन हमेशा कैपिटल में होगा तो एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में होता है, ये भी बता दिया। दूसरी चीज, एंटीजन जो भी होगा उसका अपोजिट और स्मॉल लेटर में एंटीबॉडी। तो ए है तो ए का उल्टा क्या होगा? बी। बी, और बी कैसे लिखेंगे? स्मॉल। ये क्या हो गया? एंटी बॉडी। बॉडी हो गई। अब बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो गई? एंटीबॉडी। ए माने स्मॉल, स्मॉल। एंटीबॉडी हो गई। बात समझ आ रही है? यस सर। अगर ए और बी दोनों है, ध्यान रखना, ए एंटीजन है तो ये स्मॉल बी लिख सकते हैं, बी है तो स्मॉल ए लिख सकते हैं। अगर दोनों एंटीजन जब पाए जाए तो वहाँ कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया, नो।
इसलिए जब इस पे एंटीबॉडी नहीं है, कोई रिएक्शन करने वाला, अपोज करने वाला नहीं है, तो वो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ब्लड लेता है जिसमें। हाँ, Yes, दो sir. दो सब लोग, लेकिन देगा नहीं, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बनता है, रिसीवर रिसीवर होता है सर। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है नहीं, अपोज करने वाला कोई नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। और जहां पर सुनो, जहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वहां पर एंटीजन ए पाया जा रहा है और एंटीबॉडी बी। बी, यानी कि इस पे अपोज करने वाले दोनों लोग हैं, ए और बी दोनों हैं, इसलिए ये क्या करेगा? यूनिवर्सल दे तो सकता है Yes, sir. लेकिन ले नहीं सकता है, क्योंकि एक छोड़ दो लोग विरोध करने वाले बैठे हैं। कहेगा कि हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तो यूनिवर्सल ये क्या हो जाएगा? डोनर। यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर बन जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। इतना कर लो पहले।